हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम पढ़ाने वाले हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति या उसी को हम कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी जब अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वही अंक दोबारा बार बार यानी प्राप्त होने लगे, तो यानी उसी को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और रेकरिंग आप लोगों को पता हो जाएगा कि रेकरिंग है क्या। दोस्तों रेकरिंग हम कब लगाते हैं संख्याओं के ऊपर, रेकरिंग का मतलब होता है बार। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आप लोग रेकरिंग लगी हुई संख्या को यानी भिन्न के रूप में किस प्रकार बदला जा सकता है, यानी आप लोग सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे रेकरिंग है क्या, पहले समझिए। रेकरिंग का मतलब होता है आवृत्ति। जैसे मान लेते हैं 2/3, जब हम 3 से 2 को विभाजित करेंगे दोस्तों, तो इसका जो भागफल हमें प्राप्त होगा 0.666। इसी तरह डॉट 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 डॉट। अब ये कटने वाला नहीं है दोस्तों, ये 6 बार ऐसे भागफल हमें प्राप्त होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। यानी 0. देख लो 6 रिपीट हुआ है, 6 के अलावा कोई संख्या रिपीट नहीं है, तो हम 6 पर क्या कर देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। तो यही क्या कहलाता है, रेकरिंग। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इस तरह सवाल यानी हमें कहीं प्राप्त होता है, यानी हमारे एग्जाम में आता है, तो हम कैसे उसे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे हम 2/3 को विभाजित किए तो 6.66 प्राप्त हुआ। इसी तरह तो उसको हम यानी रेकरिंग में जब लिख दिए तो 0.6 के बार लगा दिए, यानी रेकरिंग में हम 0.6 पर बार लगा देते हैं। तो इसको दोस्तों अब हम भिन्न में पुनः बदलें तो 2/3 ही तो प्राप्त होना चाहिए। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, क्या है देखिए। जैसे 0.6 पर बार लगा है, हमें मान लो कि बदलना है भिन्न के रूप में, क्योंकि देख लो जब हम 2/3 को यानी 2/3 को हल किए तो हमें मिला है 0.666। तो हम यानी 0.6 पर बार लगा है, इसको हल कर दें तो 2/3 मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसी से प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितनी संख्या पर बार लगा है उसके बट्टे में उतना 9 लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 6 पर यानी एक संख्या पर बार लगा है, तो इसके बट्टे में 1 9 लिखेंगे, तो यानी 6/9। अब इसको हम काटते हैं तो या हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 तिहाई 6 और 3 से काटो, 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो यानी 2/3 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इस तरह से हम यानी रेकरिंग लगी संख्या को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। देखिए जो पहली संख्या थी वही संख्या हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर जितने संख्या पर बार लगा होगा उतना बट्टे में 9 लिखते हैं दोस्तों। और अब यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, जैसे क्वेश्चन हमारा इस तरह आ जाए 0.52 फिर 52 फिर 52 इसी तरह से प्राप्त होता रहे दोस्तों। तो इसको हम रेकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.52 पर बार लगा देते हैं दोस्तों, यानी इस तरह से इसे हम रेकरिंग में लिख देते हैं। अब देखिए, अब रेकरिंग जब हटाएंगे या इसको हल करेंगे तो क्या करते हैं, यानी अब मान लो इस तरह लिखा हुआ है, हमें भिन्न में बदलना है तो जितने संख्या पर बार लगा है उसके बटे में उतना 9 लिखा जाता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 52/2 संख्या पर बार लगा है तो नीचे में 2 बार 9 लिखा जाएगा दोस्तों। यानी इस तरह से हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब और देखिए यहाँ पर कुछ और नियम है। जैसे मान लो यह दशमलव के बाद में संख्या पर बार लगा है, यानी बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही संख्या जितने पर बार लगा है उतना 9 उसके बटे में लिख देते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों और हमें भिन्न में बदलना है 0.574
4 पर बार लगा रहे दोस्तों। और इसको कह दिया जाए कि भिन्न में बदलिए तो कैसे बदला जाएगा, देखिए यानी यहाँ पर यानी 574 और जितने संख्या पर बार लगा है उतना बट्टे में 9 लिखना है हमें। लेकिन यहाँ पर जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है उसको हम इस संख्या में से घटा देते हैं। तो 5 पर बार नहीं लगा है तो 5 हम घटा देंगे और बट्टा में 2 यानी 2 बार 9 लिखेंगे, यानी 2 बार 9 लिखेंगे और जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतना नीचे 0 लिखा जाता है दोस्तों। जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतना यानी 9 के बाद में उतना 0 हम रख देते हैं। तो अब हमें प्राप्त क्या होगा, यानी इसमें 5 निकल जाएगा तो 14 में 5 गया 9, इधर बचा 6 और यहाँ पर 569 बटे 990। यानी इस तरह से हम यानी इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये तो बता दिए कि यानी दशमलव के बाद में लगा है बार यानी रेकरिंग चढ़ा है, तब हम क्या करते हैं उतना बटे में 9 लिख देते हैं जितने संख्या पर बार लगा है। लेकिन यदि कहीं पर हमें इस तरह लिखा मिले पहले संख्या पर यानी दशमलव के पहले वाली संख्या पर रेकरिंग चढ़ा रहे, तब हम किस प्रकार हल करते हैं। अब जैसे देखिए अब इसको कैसे हल किया जाएगा दोस्तों, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। इस बार का मतलब होता है कि संख्या यदि दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार लगा है यानी रेकरिंग लगा है तो उसका मतलब होता है कि संख्या माइनस में लिखा हुआ है, यानी संख्या माइनस में लिखा हुआ है दोस्तों। यानी उसको हम इस प्रकार से ही बदल लेते हैं। या फिर क्या करते हैं इसको, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -5 और फिर +0.53। तो दोस्तों यानी दशमलव के पहले किसी संख्या पर बार लगा है तो वह संख्या माइनस में, यानी उसको हम इस तरह भी लिखेंगे -5.53 या -5 +0.53 कर देंगे। तो इस तरह से हमें यानी संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी हम रेकरिंग का मतलब यानी पहले माइनस लगाएंगे संख्या पर। तो चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चन यानी कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यानी 0.123 किसके बराबर है, यानी पहला क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन है यानी 0.123 पर बार लगा है किसके बराबर है, किसके बराबर है। और इसमें विकल्प है दोस्तों, पहला नंबर विकल्प 14/33 और बी नंबर विकल्प है 41/333 यानी ये भी 333 है। सी विकल्प है 123/1000 और डी विकल्प दिया है 213/1000। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा। लिखा है 0.123 पर लगा है रेकरिंग किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको हल करते हैं। 0.123 अभी मैंने बताया है कि जितने संख्या पर बार बटे में उतना 9 लिखा जाता है। तो यानी 1 2 3 और बटे में 3 संख्या पर बार तो 3 बार 9। अब इसको हम हल करेंगे काट कर और छोटा कर देंगे तो प्राप्त होगा हमें, यानी 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो यानी 3 चौक 12 3 एकन्नम 3 और ये 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 यानी 41/333।
तो विकल्प हमारा बी वाला विकल्प सही है दोस्तों। इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। तो चलिए और फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर 0.33 नहीं 0.41 डॉट 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 बराबर है। पहला नंबर विकल्प है ये विकल्प है 39/100 और बी विकल्प है 13/33। सी विकल्प दिया है 100/39 और डी विकल्प दिया है 93/100 दोस्तों। अब इसको हम हल करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बराबर है, यानी इसको हल करेंगे तो 0.3939 डॉट डॉट डॉट। अभी देखिए बताए हैं कि जब संख्या रिपीट होती है तो उस पर बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 0.3939 यानी संख्या 3 और 9 रिपीट हो रही है, तो यानी हम 3 और 9 पर बार चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको भिन्न में बदलना है, किसके बराबर लाना है। तो क्या करेंगे, यानी जितने संख्या पर बार उसके बट्टे में उतना 9, तो 2 संख्या पर बार उसके नीचे 2 बार 9। अब इसको हल करेंगे 3 से, 3 एकन्ना में 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 13/33। तो दोस्तों बी वाला विकल्प सही है, यानी बी वाला विकल्प सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1/11 बराबर है 1/11 बराबर है। विकल्प दिया है दोस्तों, विकल्प दिया है ये नंबर विकल्प है 0.009। बी विकल्प है 0.09 पर बार और सी विकल्प दिया है 0.09 पर बार और डी विकल्प दिया है 0.009 पर बार। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। किसके बराबर है 1/11, किसके बराबर है। हम 1 को 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे दोस्तों। अब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग 11 से करना है 1 में, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाओ, फिर भाग नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी कम है, तो एक 0 बढ़ाओ, एक 0 और। अब 11 9 99 यानी 1 बचा 1। फिर क्या करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा भाग, तो फिर 0 रखो यहाँ पर। फिर एक बार 11 9 99 फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पर, यानी 11 9 99 इस तरह से भाग करते जाएंगे दोस्तों। तो क्या होगा हमें, यानी संख्या रिपीट होगी, फिर 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा, फिर 11 9 99 इस तरह से दोस्तों संख्या रिपीट होती ही चली जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा 0.09 पर क्या कर देंगे, 090909 आता है, इस पर बार लगा देंगे। तो विकल्प हमारा बी वाला विकल्प सही होगा दोस्तों। इस तरह से हम हल करेंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है P बट्टे Q के रूप में, चौथा नंबर यानी P बट्टे Q के रूप में 1.27 पर बार लगा है, बराबर है। विकल्प दिया है दोस्तों 27/100 और बी विकल्प दिया है 77/100 और सी विकल्प दिया है 14/11 और डी विकल्प दिया है 4/11। अब इसको हमें हल करना है और बताना है कि 1.27 पर बार किसके बराबर है। तो हम इसको भिन्न में बदलने के लिए जितने संख्या पर बार लगा है उसको क्या करते हैं, यानी उसके बटा में उतना 9 करते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, वो 1 + 0.27 पर बार लगा देंगे। अब इसको यानी उसी तरह से उतार दो। अब इसको हल करेंगे तो यानी 27 बटा में 2 संख्या पर बार, तो 2 बार 9। अब 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9। अभी और कट रहा है, यहाँ पर 3 से काट दो, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 3, यानी 1 + 3/11। अब इसे हल करेंगे, 11 × 9 = 11 और 3 = 14, 14 बटा में 11 दोस्तों। तो विकल्प हमारा कौन सही है, विकल्प हमारा सी सही होगा। या इसको हम और आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। या इस तरह ना बना करके और आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 और फिर ये इसको यानी 27 बटा में 2 बार 9, क्योंकि 2 संख्या पर 9, 9 से काट दो, 3 × 9 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 9 में 9, ये एक सही 3/11। हल करेंगे, 11 × 9 में 11 और 3 = 14, 14 बटे में 11। विकल्प हमारा सी सही होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है 0.63 पर बार, फिर प्लस 0.37 पर बार, फिर प्लस लगा है 0.8 पर बार, 0.80 पर बार, यानी इसका मान बताना है। पहला विकल्प ये नंबर 1.08 पर बार और फिर दूसरा है बी नंबर विकल्प 1.81 पर बार, फिर सी नंबर विकल्प है 1.79 पर बार और डी विकल्प दिया है 1.82 पर बार। अब इसी को हल करना है दोस्तों। कैसे हल करते हैं, देखिए इसको हल करने के लिए यानी इसका मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे देखिए। अब यानी ये संख्या क्या है, सबको जोड़ना है, तो 0. अब ये बार बता रहा है, ये संख्या रिपीट हुई है इसलिए इस पर बार लगा है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3, इस डॉट इसी तरह करते चले जाएंगे। अब इसी तरह से 0.373737 फिर 37 फिर 37 फिर डॉट ऐसे ठीक इसको 0.8080 ऐसे लिख देंगे दोस्तों और डॉट। अब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 7 3 10, 6 3 9 8 17 और एक हाथी लाया था दोस्तों तो 18 होगा। 8 3 11 और 6 17 एक 18 हासिल एक आया। 7 3 10 एक 11 और 8 3 11 और 6 17 एक 18। 7 3 10 एक 11, 8 3 11 और 6 17 एक 18। 7 3 10 10 एक 11, 8 3 11 और 6 17 एक 18। 7 3 10 एक 11, 8 3 11 और 6 17 एक 18 और फिर यानी 18 लिखेंगे दोस्तों इस तरह की।
तो यानी हमें कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों ये, यानी 8 1 8 1 8 1 ये संख्या रिपीट हो रही है, तो 1.81 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो विकल्प नंबर हमारा यानी बी नंबर विकल्प सही है दोस्तों। तो इस तरह से हम हल करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अब फिर देखिए 5वां नंबर हो गया है। छठा नंबर सवाल दिया है हमारा, छठा नंबर यानी 0.3467 पर बार, फिर है प्लस 0.1333 पर बार लगा है दोस्तों। बताना है इसका मान और को विकल्प दिया है ये नंबर 10.48, बी नंबर दिया है 0.4801, सी नंबर विकल्प है। अच्छा, इस पर बार लगा है। सी नंबर विकल्प दिया है 0.48 पर बार, फिर डी नंबर विकल्प है 4.8 पर बार। अब देखिए दोस्तों इसको हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे, बस वही इनको जोड़ना है। तो 0.34 के बाद 67 67 67 67, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है तभी 67 पर बार लग गया। ऐसे ठीक यहाँ पर 0.13, फिर 3 रिपीट हो रहा है दोस्तों, डाट डाट डाट। अब इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10 हासिल एक आया। 7 3 10 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 हासिल 8 आया है। और फिर 4 और 1 3 और 1 4 होगा और फिर 0.0। अब ये क्या बना दोस्तों, 0 1 0 1 0 1 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो 0.48 और 0 1 पर बार लगा देंगे। तो कौन सही है दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही है। तो बी वाला विकल्प सही है दोस्तों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 13 पर बार, फिर 0.43 प्लस 1 9 पर बार 19 पर बार 0.48, फिर प्लस 29 पर बार 0.68 का मान बताना है दोस्तों। हमें इसका क्या बताना है, मान बताना है। कैसे हल करेंगे, अभी मैंने बताया है इसके वीडियो जब शुरुआत किए थे बताए थे कि यदि संख्या दशमलव संख्या के पहले संख्या पर बार लगा है, दशमलव के पहले वाली संख्या पर बार लगा है तो वो संख्या ऋणात्मक होती है, वो माइनस में होती है। तो क्या करते हैं, इस बार का मतलब माइनस होता है। तो 13 फिर प्लस इसको कर देंगे 0.43, फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा 19 प्लस 0.48, ये प्लस 29, ये माइनस में होगा दोस्तों क्योंकि बार लगा है, और फिर प्लस 0.68। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है। 9 9 18, 18 और 3 21, यानी 9 और 9 18 और 3 21 हासिल आया। 2 2 और 2 हासिल 4, 4 और 1 5 और 1 6, ये बार लग जाएगा। और प्लस अब दशमलव वाला जोड़ दो, 8 8 16, 16 और 3 19 हासिल आए। 1 6 6 6 और 4 10, 10 4 14, 14 हासिल 15, फिर यानी 1 हुआ दोस्तों। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो कैसे प्राप्त होगा, यानी इसमें में से यानी हमें क्या करना है, इसको -61 प्लस 1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। अब 1 यहाँ से निकल जाएगा
तो -60.59 यही आंसर होगा दोस्तों, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है, यानी 23 पर 12.89, फिर -12 पर 12, फिर 0.54 का मान बताना है। अब देखिए इसको भी उसी तरह लिखेंगे, 23 यानी माइनस कर देंगे और प्लस 0.89, फिर माइनस, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों प्लस 0.54। अब क्या करेंगे हम, अब 23 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 1 और फिर 1 -11, और ये दोनों जुड़ जाएगा 4 9 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 5 और 8 13 और 1 हासिल 14, यानी 14। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो दोस्तों, या इसको लिखेंगे -11 प्लस 1 प्लस 0.43। अब यानी 11 1 में घटेगा तो -10 होगा 0.43, तो यही आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।